दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं दोस्तों लकी कोहिनूर चैनल, और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी के प्रति साजिश रचने वाले या फिर कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले जो जंतर मंतर पर गए थे, उसी के बारे में आज मैं यहां पे डीएनए करने वाला हूं। तो आप सबको पता चलेगा आखिर कंपनी को गिराने में और कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है उसको डिमोरलाइज करने के पीछे किन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। तो आज खबरें होंगी विस्तार से, और खबरों का सिलसिला हमेशा लकी कोहिनूर चैनल पर जारी रहता है, और लकी कोहिनूर जो भी चीज बताता है वो पूरी धरातल पर जांच पड़ताल करने के बाद में आप सबके बीच में उपस्थित होता है। तो बात शुरू करते हैं दोस्तों कि ये कहानी है हर्ष तिवारी जी की, जिन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट में मिस्टर एमडी मुकेश कुमार त्यागी जी से बात करते हैं कि आज जो कंपनी है 6 महीने से जिस क्राइसिस की स्थिति से आज बाहर आ रही है, धरातल पर अपने आप को स्थापित करने के लिए लगी हुई है, और अक्रेडिया कंपनी की तरफ से, अक्रेडिया मैनेजमेंट की तरफ से स्टोरों की जो ऑडिट हो रही है, तो इन्होंने एमडी मुकेश कुमार त्यागी जी से ये बात करते हैं, और बात करने के बाद में उनको ये कहते हैं कि हमें जो हमारे स्टोर हैं उनको सबसे पहले रिवाइज करें, और जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, शोरूम का जो ओनर है, उनको आप पेमेंट करें सबसे पहले, ताकि हम एक जो ई स्टोर इंडिया के सभी जो इन्वेस्टर मेंबर्स हैं उनके अंदर एक पॉजिटिविटी वाली एक सकारात्मक सोच हम क्रिएट करेंगे। तो ये 6 महीने पहले से सामने नहीं आए, एक वाई लूटने के लिए ई स्टोर इंडिया के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और जो आईडी होल्डर्स हैं, जितने भी जो वेंचर के अंदर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उनके दिलों में जगह बनाने के लिए इन लोगों ने इस तरीके का काम किया। और बिल्कुल सही है, सराहनीय काम है कि लोगों को आगे आना भी चाहिए कंपनी के सपोर्ट के लिए। तो इन्होंने अच्छी चीजें बताकर, सारी अच्छी तरीके से उन्होंने बात करने के बाद में सारी चीजें वैसे ही हुई। लेकिन इन्होंने, हर्ष तिवारी जी ने एक ग्रुप बनाया, इन्वेस्टर ग्रुप, और इन्वेस्टर ग्रुप में सभी इन्वेस्टरों को लगभग उसमें जोड़ दिया। यहां तक हरियाणा, पूरे इंडिया से लोग इन्वेस्टर थे, सभी जो परेशान थे उन लोगों को भी इन्होंने जोड़ दिया। अब इन्वेस्टर ग्रुप में जोड़ने के बाद में उसमें सवाल जवाब होते हैं, काफी सवालों के जवाब भी देते हैं कि मैं सीईओ हूं, या फिर कंपनी का चलाने वाला डायरेक्टर था, एमडी था, ये था। इस तरीके से काफी ऐसे अनगिनत, यानी बांध या पुलों का, यानी शब्दों के उस एक बांध बांधना शुरू कर दिया, ताकि लोगों को ऐसा लगना लगा कि वो वास्तव में यार जेन्युइन बंदा है और इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो हर्ष तिवारी जी के साथ पूरे इंडिया से जो जितने भी इन्वेस्टर ग्रुप में जो जुड़े हुए थे, उनके सपोर्ट के लिए अच्छे तरीके से उनको तवज्जो देने लग गए। अब इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे लोगों के दिलों में ये छाते चले गए और लोग इनसे जुड़ते चले गए, तो इन्होंने उन लोगों का बहुत ही ईमानदारी से, नीचे से साजिश और ऊपर से ईमानदारी, और ईमानदारी से इतने बढ़िया तरीके से, शार्प तरीके से इन्होंने फायदा उठाया उस चीज का। तो मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं हर्ष तिवारी जी, आप अगर इतने बड़े लेवल पर ई स्टोर इंडिया के जितने भी मेंबर हैं उनसे क्या संपर्क साधा, या फिर आपने इन्वेस्टर ग्रुप बनाया, तो जितने भी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं तो आपको बखूबी नॉलेज होगा, क्योंकि 6 महीने से पहले तो आपने कंपनी के बारे में पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, और अभी आप 1 महीने से आप कंपनी में एक बहुत बड़े लेवल से पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, इसके पीछे मकसद क्या था? तो आपका मकसद क्या था? कहीं
और दूसरी जगह से तो कोई थर्ड जगह से तो आपको कोई फंडिंग नहीं मिली है कि आप इस तरीके से आपने जो इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाया है, बहुत ही ईमानदारी से इनका फायदा उठाया है। और दूसरे नंबर पे जो ईस्ट और इंडिया के सभी जो मेंबर्स हैं, कम से कम 50 लाख लोग होंगे, और आपने कहने का मतलब एमडी को, सीएमडी सर को धमकी देते हुए बार बार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बार बार आप, इन्होंने न्यूज रिपोर्टर भी आ रहे हैं वहां पे और बहुत बड़े लेवल पे खबर फैलाएंगे कंपनी के प्रति। इस तरीके से इन्होंने एक बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एक समा बांधते ऐसे इस तरीके से इन्होंने बांध लिया। तो आप लोग साजिश का शिकार हुए। कैसे हुए? ये हर्ष तिवारी है, इन्होंने सर ने क्या किया कि आराम से एमडी सर से बात करने के बाद में जब स्टोर रिवाइज होने लगे तो स्टोरों को रिवाइज होने में इन्होंने मैनेजमेंट के द्वारा, अक्रेडिया के द्वारा इनके स्टोरों की ऑडिट करवाई। और जब लैंडलॉर्ड का जो पेमेंट डालने के लिए जब सीएमडी डॉक्टर फैजान सर ने बताया कि हम लैंडलॉर्ड का पेमेंट डालेंगे, तो उसमें भी अग्रणीय स्थान इनका रहा। और इनके साथ जो लोग हैं इनका पेमेंट भी डाला है, यानी इनका हर्ष तिवारी जी का है, जो कल के जो वीडियो में मैंने बताया है उसमें एक पूरी डेटा दिया है मैंने। और उसके बावजूद इनको 28 तारीख को, जैसे ये 27 तारीख को पेमेंट डाला, तो लेकिन जो सीएमडी सर 27 तारीख को लाइव आए हैं, तो 27 तारीख को जब लाइव आए सीएमडी सर, तो उस दिन से लेके और आज तक ये नहीं बता रहे कि जो पेमेंट हमारे अकाउंट में आया है उनकी भी सच्चाई ये इन्वेस्टर ग्रुप में नहीं बता रहे। और ये पेमेंट आने के बाद में भी लोगों को इन्वेस्टर ग्रुप में ये नहीं बताया कि मेरे पास में पेमेंट आया है या लैंडलॉर्ड का पेमेंट आया है। यहां तक यानी मौन रहते, और मौन रहने के पीछे क्या कारण है। और उसके बाद में ये दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं कंपनी के खिलाफ। पैसा भी इनके पास में आए, कम से कम पैसा आया है तो कंपनी की अच्छाइयों को तो सामने लेके आओ कि हाँ यार हमारे पास में पैसा है। लेकिन जब इनकी जो सच्चाई है कहीं न कहीं पता नहीं चल जाए, तो इसीलिए एमडी सर ने क्या है कि इनका जो आईएफएससी कोड है, यूटीआर नंबर है, ये पब्लिश किया। और जब सीएमडी सर लाइव में भी ये बात बोल रहे हैं कि इन्हीं के अपने जो मिलने वाले लोग हैं वो उस ग्रुप में, जो सीएमडी सर ने पढ़ा, काफी चीजें देखी, तो ये तो जो कहने का मतलब जो स्लिप है ये फेक है, ये बनाई गई है। तो दोस्तों एक बात बताओ, आईएमपीएस होता है और जो स्लिप बनती है वो क्या फेक होती है? लेकिन कुछ डेटा ऐसी होते हैं, कुछ डिटेल्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल डिटेल्स को हम शेयर नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने हाइड किया है। और ये सीएमडी सर ने बताया भी है कि पब्लिक के बीच में कोई आपकी डिटेल्स जाती है तो वो लोग तैयार बैठे कंपनी को गिराने में भी और आप लोगों को भी डिमोरलाइज करने में। लेकिन हर्ष तिवारी जी ने बहुत ही ईमानदारी से साजिश करते हुए आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन जब सच्चाई होती है वो सच्चाई होती है। जब झूठ के ऊपर आप एक सच्चाई का महल खड़ा करना चाहेंगे, तो जब झूठ सामने आएगा तो सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तो इसीलिए झूठ के बुनियाद पर ये सच्चाई का जो महल खड़ा कर रहे थे, लोगों के सामने सच्चे बन रहे थे, लेकिन जिसकी बुनियाद ही झूठ हो और उसके ऊपर सच्चाई का महल खड़ा करे तो कहां तक ये सत्यता है। तो इसीलिए आखिर सत्यता तो सामने आनी थी। हुआ क्या कि इनका यूटीआर नंबर, इनके बैंक डिटेल्स, सारी चीज जब पब्लिक में एमडी मुकेश कुमार त्यागी जी ने और इन्होंने जब शेयर किया, तो जैसे इन्वेस्टर ग्रुप में लोगों को पता चला कि ये पेमेंट डल चुका है और हर्ष तिवारी जी को भी पेमेंट आया है और भी काफी लोगों को पेमेंट आया है, लेकिन सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे। अब एक बात बताओ, एक सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, तो वह व्यक्ति कितना ईमानदार होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों हरियाणा से भी एक अनिल जी मोर हैं, इन्होंने सवाल किया इनसे, तो इन्होंने उनको
जो ग्रुप है उनमें से हटा दिया, डिलीट कर दिया। ऐसे ऐसे हर्ष तिवारी जी से जो लोग बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आपके पास पेमेंट आया है तो कंपनी के जो अच्छाई है वो बताइए, लेकिन ये उनको डिलीट करते चले जा रहे हैं, उसमें से रिमूव करते चले जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में जंतर मंतर पर ये जाके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ, और उसमें से उन्हीं लोगों में से इनसे सवाल भी कर रहे हैं। तो कहां तक की सत्यता है आप खुद, क्योंकि मेरे पास में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैं डाल भी सकता हूं, लेकिन किसी चीज को, डिटेल्स को मैं यहां पे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इन चीजों को शेयर करने से लोगों के बीच में नेगेटिविटी आती है। लेकिन वास्तविकता में मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आप इन लोगों से सावधान रहें और ऐसे लोगों को आप बायकॉट करें, क्योंकि आपने सीएमडी सर को कंपनी में पैसा जमा कराया है तो सीएमडी सर ही आपके रियल हकदार है, वो आपको पैसा देंगे। और ये हर्ष तिवारी जी है वो आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये पैसा कहीं और जगह से कहीं पैसा लिया है इन्होंने, या तो जो ताकि आपको बोल रहे हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर हम कंपनी के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग वहां पे आइए और आप लोगों को हम रहने के लिए, खाने के लिए हम सुविधा आपको देंगे वहां पे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, 6-7 महीने से लोग परेशान हैं, पैसा तक नहीं है और लोगों की उम्मीद और विश्वास टूटी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें उम्मीद और विश्वास पे लोग अड़िग हैं, ताकि उनको लग रहा है कि मेरा पैसा वापस लौट कर आएगा। तो हर्ष तिवारी जी के पास में पैसा कहां से आ गया, ताकि वो आपको खाना खिलाने के लिए, रहने के लिए आपको पैसे दे रहे, या मेरे पास में ईएमआई भरने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी की पैसा नहीं है, तो मैं कैसे तैसे करके मैनेज कर रहा हूं, बहुत परेशान हूं। आप लोगों की समस्या को हम सुनते हैं, लेकिन हम हमारी समस्या को किसको बताएं। तो इसी तरीके से जब मेरी ईएमआई भरने का पैसा नहीं है और मैं दिल्ली तक का भाड़ा करूं, रहने की सुविधा दूं और इसके अलावा मैं सवामणी करूं, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। लक्की कोहिनूर के पास में पैसा तक नहीं था और ये लोग अब इस तरीके से इतनी कंपनी के बीच में आकर सवामणी कर रहे हैं, वहां पे किराया दे रहे हैं, सारी चीजें, तो आपको भी पता चलेगा दोस्तों कि इनके पास में पैसा कहां से आया। तो ये एक बारीकी से चीजों को समझने की जरूरत है। आप लोगों का पैसा मारा जाए और आप लोगों के पास में पैसा नहीं आए, उससे पहले आप जीते जी मर जाए। इनके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है कंपनी को गिराने की, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, साजिश का आप शिकार ना बने। और आपको मैं पहले ही आगाह कर दिया था कि ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि सीएमडी सर भी खुद बता रहे थे, क्योंकि आप उन लोगों से सावधान रहे जो कंपनी को गिराना चाहते हैं। धीरे धीरे करके इन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं और ये आपके बीच में, आपके दिलों पर राज करने के लिए कि ईस्ट और इंडिया के सभी मेंबर्स हैं, इनके लिए अब हम कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा ये नहीं करेंगे, अच्छा सीएमडी सर करेंगे और उन्हीं का आप सपोर्ट करें धरातल पर। आने वाले 5 दिसंबर को इस कंपनी के बीच में बहुत ही बड़ा आगाज होने जा रहा है और बहुत बड़े लेवल पे कंपनी में काम होने जा रहा है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि लोग ईमानदारी से आपका फायदा उठाएंगे और आप भी थोड़ा सा अवेयरनेस की जो कमी है उसकी पूर्ति करें। आप भी चीजों को समझे, कौन व्यक्ति आपका हितैषी है और कौन व्यक्ति कंपनी को गिराकर आपको जीते जी मारने की साजिश रच रहे हैं। वो पेमेंट भी लेना चाहते हैं, पेमेंट के बारे में बताना भी नहीं चाहते। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है, लेकिन वो सामने आती है, हरगिज आपके सामने आती रहेगी। और मैं आपको हर चीज को बखूबी आपको लकी कोहिनूर चैनल पर बताते रहूंगा, इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। तो दोस्तों अभी तक लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सके और अवेयरनेस की कमी की पूर्ति कर सके और ऐसे लोगों से सावधान रह सके जो कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, कंपनी के प्रति साजिश रचते हैं। तो आप कहीं साजिश का शिकार ना हो। डीएनए के अंदर मैं आपको आज जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये
बखूबी आपको पता होना चाहिए कि मेरा पेमेंट आ चुका है और फिर भी मैं कंपनी के खिलाफ जा रहा हूं, तो मैं कंपनी का कितना हितैषी हूं और कितना मैं आप लोगों का हितैषी हूं। तो ये चीजों को आपको समझना होगा और ऐसे लोगों से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, खुद को भी आपको जागरूक करना पड़ेगा। हालांकि लकी कोहिनूर चैनल पर आपको हर चीज विस्तार से बताई जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैरी फॉरवर्ड करें और लकी कोहिनूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। टेक केयर।